चैंपियंस ट्रॉफी से कितना कमाया कितना गवाया, पीसीबी ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह बंद कर दिया। 3 अरब मुनाफे का तखमीना, पीसीबी के पैसों में कमी के बजाय इजाफे का दावा। तमाम आदादो शुमार पेश कर दिए। आम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का हिस्सा। गेमिंग की दुनिया में पाकिस्तान का राज बरकरार, लेकिन टेकन एक्ट का टाइटल जीतने के बाद अरसलान ऐश की विक्ट्री स्पीच वायरल। जद्दोजहद, मुश्किल हालात और सहूलियात की कमी के बावजूद जीत का सफर कैसे तय किया जाता है? अरसलान के अल्फाज नौजवानों के लिए मशअले राह और आंखें हुकूमती नजर करम की मुंतजर हैं। इटली में सब जिलाली परचम बुलंद। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने जीत के झंडे गाड़ दिए। 12 मेडल्स जीतकर लाने वाले स्पेशल एथलीट से होगी आज मुलाकात। और दांतों की तंदुरुस्ती सेहत का ज़ामिन है। मुंह की सफाई की अहमियत को उजागर करने के लिए आज दुनिया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मना रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोले रमजान स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सोनिया सुंदर। जरा हम बात कर लेते हैं इस चीज की कि चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी ने कितना कमाया। इवेंट के बाद से ही जो इंडियन मीडिया है वो उस पे मुसलसल तनकीद कर रहा है। आपको याद होगा कि इवेंट से पहले ही मीडिया शुरू हो गए थे। वो ये काम पहले हमारे ग्राउंड को लेके, स्टेडियम को लेके बातचीत हो रही थी काफी ज्यादा, वो बन पाएगा। फिर बारिश हुई और फिर लाइट्स का मसला हुआ, लेकिन अब इसका भरपूर जवाब दिया है पीसीबी ने। और पीसीबी ने इसका ये जवाब दिया है थ्रू आमिर मीर, जो मुशीर हैं आमिर मीर, वो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे मामले को भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया। और साथ ही उन्होंने कुछ नंबर्स भी शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मुनाफे का तखमीना तकरीबन 3 अरब के लगभग लगाया जा रहा है। उन्होंने साथ ये दावा भी किया है कि पीसीबी के पैसे में कमी नहीं हो रही है बल्कि इजाफा ही हो रहा है। तो ये तमाम तर जो प्रोपेगेंडा था उसका भरपूर जवाब दिया गया है। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बात ठीक है कि हमारी टीम ठीक नहीं खेल रही, ये बात भी ठीक है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एग्जिट हो गया, लेकिन जहां पे क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी को वहां पे देना चाहिए, और जहां पे जवाब देना चाहिए फिर पीसीबी को फाइनली देर आयत दुरुस्त आयत पूरा प्रोपेगेंडा बेनकाब किया है। मैं चाहूंगा इस पे आप जरा तफसील से हमें बताइए कि आज जो आमिर मीर साहब ने कहा और जो भारत इतने दिन से कर रहा था। देखिए, बिल्कुल आमिर मीर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ जो सीएफओ थे पीसीबी के, उन्होंने जो स्टेट्स दिए हैं, आदादो शुमार दिए हैं, उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कोई बड़ा लॉस वगैरह नजर आता है हमें। और दूसरी बात कि डेवलपमेंट है, आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि हम मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन मीडिया तो पहले दिन से, आज से नहीं, पिछले 8 महीने से चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से ले जाना चाहता था। पहले उसने कोशिश की मीडिया ने कि पाकिस्तान में हो नहीं, फिर उसके बाद हाइब्रिड मॉडल, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, हमारे मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को भी जो है इसको हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो फ्यूचर के लिए ग्राउंड्स अच्छे हुए हैं। कज़ाफी स्टेडियम कराची, लाहौर और कराची का नेशनल स्टेडियम दोनों जो है वो अच्छी कंडीशन में आ गए, तो लॉस बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं समझता हूँ आमिर मीर सही कह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त लॉसेस दुनिया में किसी बोर्ड में नहीं है। क्रिकेट तो इतना प्रॉफिटेबल गेम है कि उसमें हर तरफ से पैसे की भरमार है। तो ये इंडियन मीडिया का ये कहना कि लॉस हुआ पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है। और जब तक कि आईसीसी के फुल फिगर्स नहीं आ जाते हैं, आईसीसी 3 महीने के बाद, हर इवेंट के 3 महीने के बाद फुल फिगर्स देती है, फाइनल फिगर्स, उसके बाद जब फिगर्स आ जाएंगे फिर आप कह सकते हैं कि आप कोई लॉस या उसमें कुछ गेन जो है उसमें कमी हुई हो। लेकिन मैं समझता हूं कि पीसीबी के आमिर मीर ने जो आज स्टेट्स दिए हैं बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूं कि पीसीबी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी से काफी अर्न किया है। ठीक है, टीम अच्छा नहीं खेल रही, जल्दी बाहर निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमने दूसरे जितने भी कॉर्नर्स थे उनको बड़ा अच्छा किया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने और उनकी टीम ने, सब ने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया के अलावा जो भी पाकिस्तान आया, न्यूजीलैंड की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की आई, साउथ अफ्रीका, उन सब ने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा बड़े अच्छे इंतजाम थे, उन्होंने अपने बयानात दिए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि बड़े अच्छे इंतजाम थे, बहुत अच्छी तरीके से हमें रखा गया, होस्टिंग बहुत अच्छी थी और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। तो ये इंडियन मीडिया जो है, मैं समझता हूं इस दफा। जी बिल्कुल हैदर साहब, मैं भी आपसे अभी यही सवाल करने वाली थी, आपने खुद ही बात निकाल दी है। अभी आपने कहा कि इंडियन मीडिया के अलावा भी काफी सारा वहाँ पर मीडिया मौजूद था जिन्होंने तारीफ की है नाम ले लेके, लेकिन इंडिया को, स्पेशली इंडियन मीडिया को
क्या प्रॉब्लम हो जाता है हमारी क्रिकेट से स्पेशली कि जब हमारा स्टेडियम तामीर होने जा रहा था उसके ऊपर एक जो है ना वो इशू था, उनको बातें हो रही थी, हमारे प्लेयर्स को लेके बातें हो रही थी, अब ये इस चीज़ को लेके बातें हो रही हैं कि जी क्या मुनाफा, तो क्या मतलब इनको क्या प्रॉब्लम क्या है इनका मेन? देखिए, इनका प्रॉब्लम तो वही है जो इंडिया को पाकिस्तान से दूसरे शोबों में, ट्रेड में है, कमर्शियल में है, पॉलिटिक्स में है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में है, जो कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस वक्त दूसरे मौजू पे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ कि क्रिकेट में उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी टीम जो है फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, लेकिन माजी करीब में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आईसीसी नंबर 1 भी रहा है, पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी भी जीती है, पाकिस्तान ने मुसलसल 11 टेस्ट जीते हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त पिछले 1 साल से तनज़्ज़ुली का शिकार है, लेकिन ये पैचेस हर एक में आते हैं। आप मुझे बताएं, इंडिया आज से 25 साल पहले क्या थी? 99 तक, 2000 तक इंडिया की टीम दुनिया की सबसे बदतरीन टीम मानी जाती थी। आज अगर वो थोड़े से ऊपर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है। तो ये इंडिया जो है दरअसल पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है क्रिकेट में। यहाँ कोई टीम नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ पीसीबी ने और हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। सारी टीमें आई हैं, हर टीम ने ये कहा है सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हर टीम ने यहाँ पे टूर किया सिवाय इंडिया के। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे मुल्कों को और आईसीसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए था और इंडिया को कहना चाहिए जब सब जा रहे हैं तो आपको, और मैं आपको बताऊं, आप सोशल मीडिया देखें और इंडियन, मेरे जर्नलिस्टों से बात हुई है, मैं नाम भी बता सकता हूँ उन जर्नलिस्टों का, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस है इंडियन अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इंडियन टीम को नहीं जाने दिया। प्रताप मुखर्जी एक आए थे इंडियन जर्नलिस्ट, मेरे साथ साथ थे, और 2-3 है, मैंने उनके इंटरव्यू किए, उन सब ने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की होस्टिंग की। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, अब देखिए वो उन्होंने कहा मुझे शाहरुख खान जैसा रिसेप्शन मिला है पाकिस्तान में। तो आखिर हम लोग जब सब कुछ कर रहे हैं और इंडिया ऐसा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से वो दिन अब दूर नहीं है हैदर भाई कि जब ये वाली चीज़ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकेटेड है, और वो दिन दूर नहीं है। अब दुनिया ही उन पे तू कर रही है कि जब पूरी दुनिया आ रही पाकिस्तान खेलने। सो थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 20 मार्च है, दुनिया भर में पाकिस्तान में भी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ही लोगों को मुंह की सफाई के हवाले से आगाही देना है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में ज़बान और होंठ के कैंसर से सालाना 1,80,000 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने मुंह की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और ये इंतहाई ज़रूरी भी है क्योंकि मसूड़ों और दांतों की देखभाल सेहतमंद होने की ही अलामत है। इसकी खराबी के बायस दिल की सेहत भी मुतासर हो सकती है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बीमारियाँ और डिजीज़ हमें लग सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। डेंटल सर्जन डॉक्टर ज़ारिश इकबाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम हमेशा से अपने स्किन का ख्याल रख रहे हैं, बाकी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, एंड वी थिंक कि हम ब्रश कर लें एंड दैट इज़ इट। इज़ दैट इट? क्या सिर्फ टीथ को ब्रश कर लेने से मामलात ठीक हो जाते हैं, या डू वी नीड मोर ओरल केयर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई एम वेरी हैप्पी कि इस फॉर्म पे वर्ल्ड ओरल हेल्थ जो हमारा एक डे है वो मनाया जा रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, क्योंकि इस चीज़ को लेके पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत कम है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, यहाँ पे हर चीज़ का डर्मेटोलॉजी इतनी आगे चली गई है, हमारी कार्डियोलॉजी, हर डिपार्टमेंट इतना बूम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली डेंटल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस कम है। अब आ रही है लोगों में ड्यू टू सोशल मीडिया, बट यहाँ पे हम सोचते हैं कि बस हमने सुबह उठे, ब्रश कर लिया एक दफा एंड दैट्स इट। दैट इज नॉट इट। बीइंग अ डेंटिस्ट, हम तो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं यू नीड टू ब्रश एटलीस्ट 2 times a day। और जैसे हम लोगों ने कोविड में लोगों ने सीखा था कि सिर्फ 2 सेकंड हाथ धो लेना काफी नहीं होता, कम से कम 30 सेकंड आपने हाथ धोना होता है। इसी तरह हम रेकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट जब भी ब्रशिंग करें, आप एटलीस्ट 2 minutes के लिए ब्रशिंग करें। आपका सिर्फ मेन एम एक अच्छा टेस्ट या अच्छी स्मेल नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर टीथ है, बिकॉज इट्स योर हाइजीन। A happy mind is a happy smile, a happy mind. Absolutely. डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो आपने कह दिया कि जी आपको 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, लेकिन एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है दांतों की क्लीनिंग का, जो कि एवरी 6 months और 8 months और या जब रिक्वायर्ड है वो करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ब्रश ही कर लिया या आपने माउथ वॉश यूज़ कर लिया तो काफ़ी हो गया, या बहुत से वक्त इलायची खा ली या मुँह में लौंग का टुकड़ा रख लिया, दांतों की हो गई सफाई। सो ये भी ज़रा बताइएगा कि आपको अपने डेंटल सर्जन के पास कितनी बार जाना चाहिए, मंथ में कितनी बार जाना चाहिए, या हफ्ते में या साल में कितनी बार जाना चाहिए? दांतों की सेहत जो है उसको चेक करवाना कितना ज़रूरी है? ओके, जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, जो कि आप प्रोफेशनल क्लीनिंग की बात कर रही हैं, उससे हम स्केलिंग कहते हैं। उस स्केलिंग के नाम से जाना जाता है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग।
यस, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। तो क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं दैट इज स्केलिंग, पॉलिशिंग सिर्फ आपके एस्थेटिक्स के लिए होती है कि कोई एब्रेसिव हल्का सा पार्टिकल हम लगाते हैं, शाइन अच्छी आ जाए, थोड़ा स्मूथ सरफेस हो जाए, और स्केलिंग के बाद अगर कोई रेजिड्यू रह गया छोटा मोटा तो वो भी रिमूव हो जाए। नाउ आपको कितना फ्रीक्वेंटली करानी चाहिए? नॉर्मली इफ यू आर ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन, यू आर फ्लॉसिंग योर टीथ, यू आर रिंजिंग योर माउथ। अगर आप ब्रश चलिए नहीं भी कर पा रहे हैं फॉर इंस्टेंस खाने के बाद, आप सिर्फ अपना मुंह रिंस कर लेना अच्छी तरह से, उससे भी आपका काफी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। सो इफ यू आर नॉर्मली डूइंग दैट, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर वी रेकमेंड यू नीड स्केलिंग आफ्टर एवरी 9 months। Okay. 9 months। Okay. नाउ इफ अगर हमारे पास एक स्मोकर आ गया है, कोई हैवी स्मोकर है, चेन स्मोकर्स आ गए हमारे पास, या पेशेंट है जिसके मुंह में मैल ऑक्लूजन बहुत ज्यादा है, दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और क्लीनिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, पता है ब्रशिंग हर जगह ब्रश नहीं जा रहा, ब्रशिंग थोड़ी सी रेगुलर सर्फेसिस पे अच्छी नहीं होती है, देन इन सच पेशेंट, इफ अ पेशेंट है सम सिस्टेमिक डिजीज, कोई डायबिटीज का पेशेंट आ रहा है या कोई कार्डियक पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट्स उनको हम रेकमेंड करते हैं आफ्टर एवरी 6 months। और फिर अगर कोई मसूड़ों की बीमारी होती है जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसमें आपका जो जबड़े की हड्डी होती है वो भी अपनी जगह छोड़ रही होती है, आपका जो गम्स होती हैं वो भी नीचे जा रही होती हैं, तो फिर हम रेकमेंड करते हैं बहुत एक्सट्रीम केसेस में 3 months, बट इन नॉर्मल पॉपुलेशन 9 months। अच्छा, अब ज़ारिश मुझे ये बताइए कि जैसे हमने अपने इब्तिदाई में भी बात की कि हर साल ओरल कैंसर जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। ठीक है, हमने एलिमेंट्री बात कर ली कि दांतों को ब्रश किया जाए, सारी चीज़ें, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, सिंध में अगर आप चले जाएं, कराची में आप देख लें, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं या समझते हुए भी समझना नहीं चाह रहे हैं। मावा, गुटखा और तंबाकू और पान और ये सारी चीज़ों का इतना बकसरत इस्तेमाल, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टूथब्रश, कोई टूथपेस्ट, कोई डेंटल सर्जन इसको ठीक कर सकता है। इन चीज़ों को मैं चाहूँगा प्लीज़ मोटिवेट द पीपल। रमज़ान का महीना भी है, इसी सदके लोगों को बताइए कि ये बीटल नट्स च्यू करना, ये तंबाकू की तरफ जाना कितना मुज़र सेहत है। देखिए इसके अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग इस ये जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे, हमें इसको प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे दोनों पे डील करने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान में नो डाउट ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है। जो आपने सिंध के इलाके की बात की, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। हम कंज्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर को ना हम एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंज्यूमर को कंट्रोल करने से पहले हमें ना उसकी सप्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत रेडिली अवेलेबल है, और इवन अंडर एज किड्स के लिए भी चीज़ बहुत अवेलेबल है। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ें हैं, बिकॉज उनकी सप्लाई उनके पास इतनी खुल गई हुई है, इतना कोई स्क्रीनिंग नहीं है। तो इसको आपने ना एक बहुत, आई थिंक एक गवर्नमेंट लेवल पर भी इसके ऊपर आई थिंक एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इस चीज़ की सप्लाई इतनी ईजी नहीं होनी चाहिए। फिर सेकेंड, अगर हम कंज्यूमर लेवल की बात करें तो डेफिनेटली डेफिनेटली आई डू बिलीव कि इसके अंदर ना हमें एक नंबर वन जो चीज़ होती है वो होती है कैंपेन्स। ठीक है, अवेयरनेस रेज करना। सो कैंपेन्स जो है वो भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को लेकर काफ़ी कम होती हैं। उसके अलावा आई बिलीव जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये सारा मैसेज होगा कि स्मोक करना, ये सब करना, लोगों को लगता है आजकल जो स्मोकलेस टबेको आ गया है, विच इज हमारे जो ई सिगरेट्स आ गए हैं, हमारे वेप्स आ गए एंड दैट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट एज वेल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अपने स्टाइल स्टेटमेंट के चक्कर में कितना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच। आपका पॉइंट आ गया। यकीन करें कि जितनी तकलीफ इस कैंसर में होती है ना, बिल्कुल, और देखा है मैंने लोगों को, और लोग उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे भाई। वो कहते हैं एक दिन तो सब नहीं मरना है, तो खैर ऐसा ही है। अच्छा जनाब, हम जो अब आपको बात बताने वाले हैं, बहुत ही कम वक्त में पाकिस्तानी कौम की वो गैर मामूली खासियत कि जब भी वी आर डाउन एंड आउट, हम में से ही कोई उठता है और कम वसाइल के साथ वो दुनिया पे छा जाता है। हम बात कर रहे हैं अरसलान ऐश और अरसलान ऐश की पूरी टीम की। सबसे पहले तो टीम दुनिया बोले की तरफ से एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद टू द टीम टेकन, जिन्होंने टेकन 8 के आलमी मुकाबले में कोरियन टीम को उन्हीं के मुल्क में जाके शिकस्त दी। ज़बरदस्त किया उन्होंने। पाकिस्तानी दस्ते में अरसलान ऐश के साथ साथ आतिफ, फरजीन, नोमान, उसामा, अब्बासी, हाफिज तनवीर और दीगर भी इसमें शामिल थे। ये तमाम ने मिलकर टेकन की दुनिया पर राज करने वाली कोरियन टीम को भाई उन्हीं के घर में जाकर शिकस्त दी है और ज़बरदस्त किया, और तारीख रकम की है। फिर जो कुछ हुआ इस जीत के जश्न के बाद, मैं चाहूंगा अरसलान की जो विक्ट्री स्पीच थी वो हमारे लिए एक आई ओपनर होनी चाहिए। क्या स्पीच दी है। बिजली के मामलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वीजा इश्यूज हैं, इसके बावजूद
अरसलान ऐश से लेके वो तमाम तर स्क्वॉश प्लेयर्स, उन तमाम तर स्क्वॉश प्लेयर से लेके वो तमाम तर टेनिस प्लेयर्स, वो टेनिस से लेके MMA प्लेयर्स, वो तमाम तर बॉक्सर्स जिनके पास चीजें नहीं है करने के वसाइल की लिए, बेतहाशा लेकिन कमी उसके है। बावजूद दे आर विनिंग ना। जीत कर आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इस चीज़ को हाईलाइट की। इस चीज़ को हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी गो क्रेजी जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट आता है, और इसी तरह का एक मेगा इवेंट हुआ इटली में, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल एथलेटिक्स ओलंपिक्स, और वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने, हमारे एथलीट्स ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 12 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब इसमें क्या क्या था? इसमें 50 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग था, इसमें स्नो शूइंग था। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं? आज हमारे साथ 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। और ये कितने फ़ख्र की बात है कि इसमें मोहम्मद आफाक खान, जो कि स्पेशल एथलीट हैं, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि गोल्ड भी लिया, सिल्वर भी लिया, 6ठी पोजीशन भी ली, और फरखुंदा जबीन हैं जो कि डेलीगेशन हेड थी। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एज अ टीम डेलीगेट। हाउस द फीलिंग? थैंक यू। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी एकम्प्लिश फील हो रहा है, स्पेशली एथलीट्स को लेके, क्योंकि इनकी ही असल मेहनत थी। और फिर इसके बाद जिन कोचेस ने इनके साथ पूरी मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली इसमें। जी फकंदा, मैं चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये इस स्पोर्ट के बारे में इतनी आगाही नहीं है, तो आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं कि ये स्नो शूइंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया लफ्ज़ होगा कि ये कौन सा स्पोर्ट है। अच्छा, तो स्नो शोइंग इज़ जस्ट एथलेटिक स्नो वर्जन ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट, जिसमें रेसिंग होती है। इसमें जैसे एथलेटिक्स में रेसिंग इवेंट्स होते हैं, आपके ट्रैक इवेंट्स होते हैं 100 मीटर 200 मीटर, इसी तरह इसमें होता है, बट वो स्नो पे होता है। स्नो में स्पेशली स्नो शूज़ पहन के जो है वो रेसिंग होती है। तो ये तो बहुत ही टफ होता होगा। स्नो में तो चला नहीं जाता हमसे, वो तो जीत कर आ गए भैया आफाक साहब। तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है इतने सारे मेडल्स जीत के? वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपने गोल्ड भी विन किया है? जी, 100 मीटर में। सिल्वर भी विन किया है? जी। और 6ठी पोजीशन भी हासिल की है? जी। जबरदस्त। हमें तो आपको देख देख के अच्छा लग रहा है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। कितनी प्रैक्टिस की थी आपने? कितने कितने घंटे, कैसे कैसे? हम तकरीबन सुबह 6 बजे के लिए निकलते थे ट्रेनिंग के लिए। मतलब बहुत ही विगरस हुआ होगी ना। पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स थे? किन किन शहरों से एथलीट्स थे फरखुंदा? ये जो फाइनल सिलेक्शन थी वो हम लोगों के तकरीबन 7 सिटीज़ से 7 सिटी से रिप्रेजेंटेशन थी। उसमें लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कहूटा, टेक्सला, गिलगित, सवाबी, और इसके अलावा जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपेंड हुआ हुआ है। तो फिर स्नो के लिए जाहिर सी बात है स्नो चाहिए इस चीज़ के लिए, तो फिर कहाँ जाके प्रैक्टिस की, किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? जब स्नो सीज़न होता है तो इसमें खानसपुर और नलतर, ये 2 हमारे मेन वेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम उस सीज़न में ट्रेनिंग करते हैं। अदरवाइज जो ऑफ सीज़न होता है उसमें सैंड पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं फॉर स्नो शोइंग। तो इस तरह ईयर अराउंड कंटिन्यू रहती है। कितने मुल्क आए थे इसमें? 100+ कंट्रीज थे विंटर गेम्स में। 100+ कंट्रीज थे। 100+ कंट्रीज में हमारा टैलेंट जीत के आया है भाई, माशाल्लाह जबरदस्त। और मुझे बताया गया है कि आफाक की टीम ने रिले स्नो शूइंग में भी वो किया था। तो उनकी उस टीम में कौन कौन अफराद थे, उनकी भी हम नाम लेते जाए ना? बिल्कुल। रिले में हम लोगों ने 2 टीम्स थी हम लोगों की, एक बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो इसमें इसके जो टीममेट्स थे उसमें मौज़म थे, तबस्सुम जो कि अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट टुडे, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे सिटीज़ से थे, अली रज़ा थे, इसके अलावा सबूर थे। तो ये पूरी एक रिले की टीम थी, मेल की, इसी तरह फीमेल की टीम थी। अच्छा फरखुंदा, वैसे इसके लिए जाहिर सी बात है लेग में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसके लिए तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स भी प्रॉपर्ली पहले करवाते होंगे आप लोग। लेग्स वो स्नो में तो अलहदा प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन जो ट्रेनिंग्स हैं फिर वो उन ट्रेनिंग्स का कैसे करते हैं? लाइक लेग की स्ट्रेंथ के लिए खाना पीना एंड ऑल, वो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ बिल्कुल। इनकी प्रॉपर सिर्फ इनकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी फिटनेस की भी उतनी ही ट्रेनिंग जो है उनकी स्ट्रेंथ पे, इनके एंड्योरेंस पे। इसमें इनका हमारे कोचेज जो हमारे कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप्स, उसमें एथलीट्स आके पूरा एक 10 दिन 10-12 दिन साथ गुजारते हैं,
पूरा उसमें फिर दिन में 2 दफ़ा ट्रेनिंग होती है, उसमें उनकी जनरल ट्रेनिंग और फिटनेस ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें उनकी दूसरी ग्रूमिंग और इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें कम्प्लीटली इसको देखा जाता है। फिर वही प्लान कोचेज़ इनको देते हैं कि वो इसको आउटसाइड कैंप जाके फिर कंटिन्यू करें। अच्छा, ये तो एक इवेंट है ना। हाँ। इस तरह के और कितने इवेंट्स होते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल, और हम अपने एथलीट्स को किन किन जगहों पे भेज पाते हैं? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स। प्लस ये कि जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें अपने आप को प्रिपेयर्डनेस कैसे रखते हैं? इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स तो स्पेशल ओलंपिक्स में जैसे जनरली ओलंपिक्स में होते हैं समर एंड विंटर, तो इसमें भी हर आफ्टर 4 ईयर पीरियड समर एंड विंटर गेम्स होते हैं, और ये एक मेजर ग्लोबल स्टेज है जिसमें हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ सिंगल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें स्पेशल ओलंपिक्स के ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड होती हैं। और बाकी जो ऑफ सीज़न होता है तो एक तरह से ऑफ सीज़न कोई होता नहीं, क्योंकि ये ईयर अराउंड ट्रेनिंग है, लेकिन स्पेशली जो सिलेक्टेड एथलीट्स हैं जो हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, तो उनका ऑफ सीज़न में जो है एक सेपरेट प्लान होता है जिसमें उनको एक कंटिन्यूटी और प्रोग्रेशन पे वर्क करना ज़रूरी होता है, एंड देन फिर कैंप्स में उसी चीज़ को फिर और इंटेंस ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सही है फखुंदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह मेडल्स जीतते रहे और मजीद मेडल्स आप लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां आंख का अतिया करने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की वजह से आंखों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। LRBT आंखों के मुफ्त इलाज का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आमना आज हमारे साथ, डॉक्टर आरफा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आई होप आई टेकन द नेम करेक्ट, राइट? डॉक्टर आरफा, ओके। ये एक बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर साहबा हमारे यहाँ। तो जो ऑर्गन डोनेशन है वो इट इज़ नॉट ओनली एन इशू, इट्स अ टैबू। मैं चाहूँगा लोगों को थोड़ा सा LRBT के बारे में भी बताइए, एंड देन विल कम टू द डोनेशन पार्ट। LRBT हॉस्पिटल का ये है कि बहुत बड़ा सेटअप अब तो बन गया। स्टार्ट बहुत छोटे से हुआ था, बहुत बड़ा सेटअप बन गया है। 20 हॉस्पिटल से ओवरऑल पाकिस्तान में 61 क्लिनिक से हमारे अराउंड 58 मिलियन पेशेंट जो हैं ट्रीट कर चुके हैं हम लोग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर पुअर। मतलब 1 रुपया भी आपका बिना लगे गरीबों के लिए मुफ्त सहूलत मुहैया की जाती है। हमारे पास हर किस्म के ऑपरेशन, हर किस्म के जदीद आलात मौजूद हैं जिससे इंसान को बीनाई से बचाया जा सकता है। और जहाँ तक डोनेशन की बात है तो बहुत ही कम डोनेशंस यहाँ पे की जाती हैं। हमारे पास जो भी कॉर्निया आता है वो बाहर से ही आता है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ही कम डोनेशंस की जाती हैं। मुश्किल काम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें डिपेंड होना पड़ता है दूसरे कंट्री से डोनेशन पे, क्योंकि हमारे खुद के जो यहाँ पे लोग हैं वो डोनेट ज़्यादा नहीं कर रहे होते। अदरवाइज़ अगर देखी जाए तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स हैं, जो सर्जन्स हैं सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कॉर्निया नहीं है तो हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को बताएं कि इसका डोनेशन कैसे दिया जा सकता है, किस तरह से, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी इस बात पे अगर रोशनी डाली जाए। जी, हमारे पास इसके हिसाब से कराची में भी ओवरऑल बैंक्स बने हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स जाके अपने पहले से ही बता सकते हैं कि हमें अपने इस ऑर्गन का डोनेशन करना है, तो उस हिसाब से किस तरह से इसको सिक्योर करना है, सेव करना है, वो उस तरह से उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर आरफा, आपने बताया कि बहुत कमी है यहाँ पे, और बहुत से लोग बहुत सारे उज़र भी पेश करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा ये भी आप इस पर ज़रा एम्फसाइज करें कि जब आप लोगों को बाहर से ये चीज़ करानी पड़ती है, कितना मुश्किल काम वो होता है, उसमें कितनी इजाज़त की ज़रूरत होती होगी, और अगर ये काम यहाँ इंडिजिनस होना शुरू हो जाए तो आप लोगों को कितनी आसानी होगी उसमें? जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा आसानी चाहिए, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हैं कि हमें कहीं और से कॉर्निया डोनेट किए जाए। अगर फिर वहाँ से आना है, स्टोर होना, स्टोर होके उसको रखना, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है ना। अब हर किस्म का कॉर्निया नहीं रख सकते, उसकी प्रॉपर क्वालिटी होती है जो हमें लेना होता है, ताकि उसके अंदर कुछ हमें देखने पड़ते हैं, बीमारियाँ तो नहीं हैं, उन इंसानों के अंदर कुछ किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो वो हम कॉर्निया नहीं लगा सकते ना। तो हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत अच्छे कॉर्नियाज होते हैं लोगों के, लेकिन यही अगेन डोनेट नहीं कर रहे होते तो फिर हमारे पास होते भी नहीं है। तो आपने इसके लिए कोई प्रॉपर कैंपेन्स वगैरह रन की हैं लोगों को आगाही देने के लिए कि वो आगे बढ़ें और इसकी डोनेशन? जी, इसके लिए तो चलती रहती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन यही है कि कुछ लोग मजहबी हवाले से थोड़ा से इस तरह से होते हैं, डबल माइंडेड के पता नहीं शायद देना है, शायद डोनेट नहीं करना। ना कि हम लोग अब तो यह है कि डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से मोटिवेट भी हुए हैं, करते हैं, लेकिन अगेन जिस तरह से डोनेशन होनी चाहिए उस तरह से डोनेशन नहीं। अब ये प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो होगा किचन सेगमेंट, और आज आप देखिएगा कि हमारी साथी एंकर सोनिया सुंदर क्या बनाती हैं बोल के जायके में। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज मेरे हेल्पर जो हैं वो मेरे साथ पहले से ही मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर कैसे हैं आप? मैं ये तो खवातीन का सेगमेंट होता है ना, इसलिए आप मेहमान होते हैं तो स्पेशली खाने का मर्दों से ताल्लुक नहीं है। मर्द जादू ऊपर मार्स से आए, हम सिर्फ धूप पे गुजारा करते हैं। मैं तो बुलाती ही आपको इसलिए हूँ ताकि बाकी के जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो मोटिवेट हो। पूरी दुनिया में जो शेफ हैं इतने ज्यादा मर्द हजरात रैमसे से लेके ये तो मैं यही तो बताती हूँ आपको कि आप भी सीख लें। मैं कहती हूँ एक एपिसोड हो जाए। आप मुझे टिश्यू साफ करने से आगे चलाएंगी तो मैं कुछ सीखूंगा ना। नहीं, आज मैं आपको पहले दिन से साफ कर रहा हूँ। नहीं, आज मैं झाड़ू पोछे के अलावा भी आपसे प्लीज मुझसे कुछ करवाएं। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक पुडिंग, तो उसमें आप बराबर के हिस्सेदार होंगे और हमेशा सीखेंगे। बिल्कुल। तो पहले हम बता देते हैं कि जी ये जो टेबल सजा है, जो पकवान सजा है, जो पकवान बन रहे हैं, इसमें हमारे साथ कौन कौन दे रहा है? तो इसमें हमारे साथ दे रहे हैं डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 सालों से जायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा ही पर है। डालडा लाया है रमजान से पहले ईदी। रमजान में डालडा ने दिया है 250 रुपए तक की बचत और साथ साथ लाया है रमजान में जबरदस्त किस्म की पैकेजिंग। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे और मैं डेली बेसिस पर इसको एंडोर्स करती हूँ कि भाई देखें पैकेजिंग जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हो गई है डालडा की। अब ये पाउच फिसलेगा नहीं, ये पाउच आराम से आप रख सकते हैं अब कहीं पर भी काउंटर पर। और साथ साथ जो मैं डेली ये अपनी तरफ से, ये मेरी ज़ाती एंडोर्समेंट होती है, मैं सभी को बताती हूँ कि भाई ये जो डालडा का ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, ये आपने ज़रूर 1 चम्मच सहरी में या इफ्तार के बाद पी लेना है। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आप दुआएं देंगे मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ दे रहे हैं सोब्रोसो। सोब्रोसो अपनी क्वालिटी पर, अपने चिकन पर, पैकेजिंग पर, किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरे रमज़ान आप सोब्रोसो का कोई ना कोई आइटम पका सकते हैं। रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि 30 रोज़े होते हैं, लेकिन सोब्रोसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होते। आप सहरी में भी इनके पराठे खा सकते हैं, सीख कबाब हैं, पता नहीं कौन कौन से आइटम्स हैं। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे तो याद भी नहीं है। अब तक हम बना रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए माशाल्लाह। उसके अलावा बना रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको भी मिलेंगे ना, इफ्तार के बाद मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ जनाब मरहबा शरबते गुलबहार। जहां प्यार वहां शरबते गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा है ये। इसमें रिफाइंड शुगर शामिल है। अगर आप चाहें चीनी डालें, ना चाहें तो बस डायरेक्टली दूध में, पानी में मिलाएं, मीठे में मिलाएं, इस्तेमाल करें। इतनी रेसिपीज तो मैंने इनकी यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। साथ साथ जबरदस्त अनाउंसमेंट जो हम रोज कर रहे हैं। अगर आपको कुकिंग से शगफ है, यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ छुपा है, आप किचन में जाके कुछ जबरदस्त कारनामा सरंजाम दे सकते हैं या सरंजाम दे सकती हैं, सो अपनी वीडियो बनाइए अच्छी सी और हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपनी खाने की वीडियो अपलोड कीजिए। अगर हमें पसंद आ गई आपकी रेसिपी तो आप जीत सकते हैं ये बाइक नंबर 1 जिसकी रेसिपी आएगी उसको जाएगी, और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी सिलेक्ट की जाएगी उसको जाएगा ये LED। जितनी ज़्यादा रेसिपीज भेजेंगे घर वाले, हो सकता है दोनों चीज़ें एक ही घर में चली जाएं, हमें तो बहुत खुशी होगी। और साथ साथ अगर जो हम बना रहे हैं आप वो भी बनाइए और हमें फीडबैक्स दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं फीडबैक्स। आपने जो खजूर का, स्पेशली जो मैंने खजूर का मीठा बनाया था, उस पर लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है कि भाई हमारी अम्मी ने बनाया था, बहुत अच्छा बना है। भाई बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई अप्रिसिएशन मिलती है। एनीवे, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक पुडिंग। अरबिक पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगी, रेसिपी कार्ड शेयर हो जाएगा, मिस कर जाए कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल पे ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो जाता है, साथ में सुबह 9 से 11 भी रिपीट होता है प्रोग्राम। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं जरा कि इसमें डलेगा क्या क्या। इसमें जाएगा 1 लीटर दूध। ये जग में मैंने पूरा दूध निकाल के रखा है, लेकिन फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा इसमें जाएगी क्रीम। 2 to 3 जो पैकेट्स हैं क्रीम के, किसी भी क्रीम को आप ले सकते हैं, बेकरी वाले से भी ले सकते हैं, चाहे डिब्बों में आती है वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। ये 2 टिन कंडेंस मिल्क के जो मीडियम साइज्ड होते हैं, ये वो वाले टिन मैंने निकाले हैं। साथ में इसमें जाएंगे नट्स आपके, मैंने इसमें पिस्ते, बादाम और काजू रखे हैं क्योंकि जो अरबिक चीज़ें बनती हैं उसमें यही 3 चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली काजू और पिस्ते। तो ये आपने इसमें निकाल ली हैं। ये मैंने 1 आधी प्याली के करीब बनाए थे और उसको जब मैंने क्रश किया तो ये इस तरह की फॉर्म में आ गए हैं। साथ में जाएगा इलायची का पाउडर। ये देखें आप, इलायची पाउडर, जो सारी खुशबू और अरोमा है ना वो इसी इलायची पाउडर से आने वाला है। उसके साथ साथ जाएगा इसके अंदर वैनिला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने 4 to 5 टेबल स्पून रखा है, वो मैं देखूंगी कंसिस्टेंसी, उस हिसाब से फिर हम इसको ऐड करेंगे। और साथ साथ इसमें जाएगा आखिर में शुगर रखी है मैंने
हो सकता है डालें, हो सकता है नहीं डालें। अगर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है, आपको सभी को पता है कि कंडेंस मिल्क खुद बहुत मीठा होता है, तो उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीठा ज़रा बैलेंस हो, तो अगर आप 1 टीस्पून ऐड कर देंगे तो बड़ा अच्छे से बैलेंस हो जाता है। पानी मैंने रखा है कस्टर्ड पाउडर के लिए। अच्छा, सबसे पहले, और ब्रेड, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गई, ब्रेड जो है वो जनाब होगी इसकी। अच्छा, ब्रेड के साथ जो है अभी मैं और फैसल इसको सेकेंगे यहाँ पर ब्रेड को, जैसे ऑयल में डालडा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे और अच्छा से इसको सेकना है, गोल्डन गोल्डन करना है। और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग लगाएंगे। कस्टर्ड बनाएंगे अलहदा होगा, इसकी लेयरिंग अलहदा होगी और लेयर्स में ही मीठा बनेगा। और यकीन जानिए आजकल हर यूट्यूब चैनल पर आप किसी की रील देख लें, हर कोई अरबिक पुडिंग की बात कर रहा है। ये बहुत मज़े की बनती है और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बनी नहीं है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है। हमने सोचा कि हम अपना शो कर रहे होते हैं, तो हमने ही सोचा कि आज जो है ना हम अरबिक पुडिंग बना ही डालें। आप ईद पर बनाइए भाई इसको, ये समझें कि हम आज आपको ईद के हवाले से लंबी डिश है कि आप भी बनाना शुरू करेंगे, ईद तक चलती रहेगी। नहीं मतलब ईद पर बना लीजिए, ये कह ना। अच्छा, मैं यहाँ पर तेल डालूंगी आपके लिए, आपको स्लाइस सेकने, मैं यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करूंगी, फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी जैसे मेरा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। ये देखिए भाई, आप आए हैं तो फिर हेल्प तो करेंगे ना मेरी। तो आप बताएं तो सही ना जी। ये देखिए, ये सब खुद ही बोल के और फिर खुद ही कर रही है, फिर कह रही हेल्प करे। और ये देखिए इसमें जा रहा है डालडा, जहां मामता वहां डालडा। ये देखिए, ये मैं इसमें लगा रही हूँ ये तेल। ज़रा मैं तवे पे इसलिए लगा रही हूँ कि ज़रा ज़्यादा स्लाइस आ जाएंगे और आपको आसान हो जाएगा करना। ये देखिए, ये गया इसमें डालडा, ये डालडा का तेल। अच्छा, अब मैं इसको बस आपने इसको अलट पलट करना होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे सेकते हैं ना स्लाइस को, बस लेकिन आप वो लाइट वाला नहीं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसे होते हैं वैसे क्रंच आ जाता है, क्रंच आ जाता है, क्योंकि ये जितना कुछ बनेगा ना फिर ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। आपसे मैंने मिल्क केक बनवाया था, रसमलाई मिल्क केक, याद है ना आपको? बस ये उसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैं चूल्हा भी थोड़ा सा तेज कर रही हूँ और ये हो गया है गरम। ये और इसी तरीके से देखिए, कम तेल में नहीं बनाना है भाई इसको, शैलो फ्राई नहीं करना इसको, जरा सा डीप फ्राई काइंड ऑफ करना है ताकि गोल्डन गोल्डन हो जाए। ठीक है, मैं 4 ही डालती हूँ जी। आप 4 पहले हैंडल करें, 4 की है जगह, बाद में देखेंगे। नहीं मैं इसमें आप 5 बार डाल के दिखाएं, इसमें है ही नहीं, इसमें 5वें की जगह जी। अच्छा, मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ अब पैन में। ये पूरा 1 लीटर दूध है। ये देखिए, ये 1 लीटर दूध चला गया पैन के अंदर। और वैसे मुझे इसको ना पहले ही रख देना चाहिए था ताकि मैं कस्टर्ड के साथ जो है वो कर सकूं। चले कोई बात नहीं। मैं साथ में ये तीसरा चूल्हा भी जला लेते हैं। चल जाओ भाई, हो चल चुका है जी, चल गया वो। अब इसके अंदर भी शाबाश, जबरदस्त, बहुत अच्छे सेक रहे हैं, है ना, बहुत जबरदस्त, बाकी बहुत अच्छे। मुझे नहीं पता, बिल्कुल बाकी इसको थोड़ा सा बस गोल्डन करना है। मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि भाई जब घर में आप फखर से बना के, भाई हाँ रसमलाई मिल्क केक मुझे आता है, मैंने सीखा है। बिल्कुल, अब ये अरबिक पुडिंग लो मुझसे बनवाओ, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये जबरदस्त। अब इसमें मैं दूसरा भी पैन, हमारे पास जगह भी नहीं है ना। ये देखिए ऑयल जा रहा है, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इतने अच्छे से ऑयल चला गया है। अब इसके अंदर मैं इसमें भी मैं रख लेती हूँ और साथ साथ दूध भी बॉयल करते हैं। दूध जल्दी बॉयल हो जाना भाई तुम। ये देखिए, आप इसको गोल्डन करें और गोल्डन होंगे और गोल्डन। ये जी बिल्कुल गोल्डन करने हैं इनको। जितने गोल्डन होंगे ना उतना क्रिस्प आएगा। गोल्डन का मतलब ब्लैक कलर तो नहीं होता? जी नहीं, ये गोल्डन नहीं होता। आप ये देखिए अभी, ये वाला गोल्डन, यही तो कह रहा हूँ, हो गया ना गोल्डन। ये देखिए, हाँ, शाबाश 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 शाबाश। ये देखिए आप, उस पलटे जल जाएंगे, लाइव जल नहीं जलेंगे भाई, नहीं जलेंगे यार, हम नहीं जलने देंगे। इसको भी ये, हाँ बस अब 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट नहीं, 2 से 3 मिनट में तो ये कोयला हीरे में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से उतार लीजिए, उतार लीजिए बिल्कुल उतार लें। हाँ, कितनी जल्दी हो रहा है। अब ये दूध भी हमारा बॉईल होने वाला है, हम इसमें कस्टर्ड बना लेंगे। फैसल को मैं ना किचन किंग बना के छोड़ूंगी, आखिरी वाले रोजे में जो है ना, फिर खुद फैसल बना रहे होंगे। ये देखिए, अभी भी यकीन करें, खुद ही डाल रहा हूँ, खुद ही बना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तेल जो रह गया था, मैंने सोचा इसमें ये हम कर लेते हैं। इतना है, इनफ है? जी बिल्कुल। ये मुझे देंगे आप थोड़ा सा प्लीज? ये हम इसको भी, ये देखिए ऐसे, बल्कि मैं अभी इसी में सोच रही शिफ्ट कर दूं, ये इसी में शिफ्ट कर देते हैं। आपके ऊपर छींटे तो नहीं आ रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आने नहीं देता मैं छींटे अपने ऊपर। ये देखिए,
ये देखिए ये बना, अब ना जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसको इसी में शिफ्ट कर देते हैं। आप चलो, देख रहे हैं ठीक मेरा है। सुघड़पना, ये देखिए बेहतरीन। इसे कहते हैं सुघड़। ये देखिए इसे कहते हैं फास्ट। फास्ट, ये देखिए, ओए होए होए, ये तो बड़ी जल्दी बन रहे हैं फैसल, आप देखें इनको। जी जी मैं देख रहा हूँ, यकीन करें मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, बस आप इन्हें उतारिए, लाए दे। मैं कम कर देती हूँ चूल्हा क्योंकि अच्छा खासा जी, तेल है, जी। जलना ना शुरू हो जाए ये। बस उतार लें मेरे ख्याल से फैसल, उतार लीजिए। ये दूध भी मैं बॉईल कर चुकी हूँ, अब इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड। अब हमारे थोड़े से ही स्लाइस रह गए, मैं साथ साथ ये डाल देती हूँ ताकि फिर आप डालें। डाल दूँ, जी, ये भी उतार लीजिए। ये मैं 10 से कर दूँ। ये उतार लें, उतार लें, उतार लें। ये देखें आप, ये स्लाइस देख लें, ये भी उतार लीजिए प्लीज़। ये आप देख लें, ये इसी तरह से बनने चाहिए हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि ये अच्छे से गोल्डन, ये गोल्डन जब तक नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रिस्पी होके फिर ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करेंगे उसके अंदर। अच्छा जनाब, अब हम ना कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। कस्टर्ड डालते हैं इसके अंदर क्योंकि दूध उबल गया है। ये कस्टर्ड 4 to 5 टेबल स्पून है और मैं इसमें 4 ले रही हूँ, 5th वाला मैं छोड़ रही हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो हम लेंगे दोबारा से। ये देखिए, अब इसमें जाएगा पानी, और कुछ लोग जो है दूध के साथ भी कस्टर्ड को बना लेते हैं। कोई ओहो हो, शुक्र है। कोई बात नहीं, ये हमेशा ऐसे होता है, हर घर में ऐसे होता है। एक सेकंड ना आंख हटे, जब तक आप देख रहे हैं जब तक वो कभी नहीं गिरता, जैसे ही एक सेकंड आंख हटे वैसे ही चला जाता है। दूध जो है ना ये शरारती है, ये हाँ शरारती होता है वैसे। इसी तरह सही बात कह रहे हैं आप। इसको आपको बंद करना है चूल्हा? नहीं, मुझे ये यूज करना होगा। यूज करना है आपको। हम वायरल होने वाले हैं। अब हम वायरल हो गए। दूध बस पैसे बहुत नहीं है, खत्म हो चुका, खत्म हो सूख गया, गया है, तेल सूख गया गया है। अच्छा आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये देखिए, अगले ने 37 12 जिंदगी की अकेली गुजारी है। तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। बिल्कुल। ये देखिए, मैंने ये कस्टर्ड भी तैयार कर दिया है, मैंने पानी से तैयार किया है। दूध को तो अच्छे से साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। वैसे हमेशा जो है ना दूध गिर जाता है, हमेशा। हाँ, जब भी आँख इधर से उधर एक लम्हे हटती है और वो गिरना शुरू। बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड, और अगर ये थिक नहीं होगा तो जो बचा हाँ, है आप तो कर लें, और आपकी इजाजत हो तो मैं ये बाकी 3 जो है इनको रेस्ट दे दूं। जी, ये उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। चले जनाब, ये आप उतारें, और मैंने कस्टर्ड इसमें डालना शुरू कर दिया है। ये 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है, हमें इसे थिक नहीं करना, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। आप देखें ज़रा, ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, इसको थिक नहीं होना चाहिए। आप ना इसको बंद कर दीजिए। ये आपने ख्याल रखना है कि 1 लीटर का वो मिल्क का पूरा जो डब्बा होता है मैंने वो लिया है, फुल क्रीम मिल्क, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर गया है कस्टर्ड। ये कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। अगर आप, मैं 5th वाला इसीलिए मैंने बचा लिया था कि अगर मुझे पतला लगेगा तो ही मैं डालूंगी। ये पैन रिक्वायर्ड है? नो, आप इसे सिंक में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या जाएगा? ये जाएगा इसके अंदर कंडेंस मिल्क थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो कंडेंस मिल्क में इसमें ये गया कंडेंस मिल्क, और मैंने आधा बचा लिया। मैंने आपको बताया था कि ये 2 टिन है इसके अंदर कंडेंस मिल्क के। ये बड़े वाले, छोटे वाले, इतने जो मीडियम साइज के आते हैं ना, ये वो हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, और कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। ये देख लीजिए प्लीज़, ज़रा प्लीज़ कैमरा फोकस करें। ये कंसिस्टेंसी, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है, ये होना चाहिए बस। अब हम इसको एक हल्का सा उबाला देके बंद कर देंगे, और फिर इसकी लेयरिंग करना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, और चलाते रहिएगा वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि हाथ ना रुके, ये चलाते जाइएगा। ये देखिए, बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये अच्छा खासा पक गया है, ये हो गया है जनाब, और ये हो गया तैयार, और हो गया चूल्हा हमारा बंद। क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पकाने की कोशिश की तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा मेक श्योर कीजिएगा कि बस जैसे ही ये आपको लगे मिक्स हो गया, आप इसको रखना शुरू कर दें। अब हम लेयरिंग करना शुरू करेंगे भाई इसके अंदर। आपको लेयरिंग के लिए ये ब्रेड चाहिए भाई? मुझे ब्रेड चाहिए होगी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये गरम गरम नहीं खाया जाता, ये ठंडा इसको करके खाया जाता है। फ्रिज में 2 घंटे के लिए तो आपको इसको रखना पड़ेगा। ये हमें सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। चीनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। नाजरीन, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन फोकस करें कि आज मेरा क्या इसमें क्या रोल रहा है, देख लीजिए आज। ये देख लें आप, ये देखिए, ये फैसल ऐसे सेके आपने कभी? ऐसे, ये देखिए, ऐसे इतनी देख, ये होती है असल कंसिस्टेंसी। ये देखिए,
कॉन्स्टेंटली मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, बस है ना? कह रही हूँ मैं आखिर में भाई मेरी जगह शायद कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ना मैं, पका रहे होंगे खड़े होके। मालिक मेरी पगार बढ़ा दो। चलिए जी, अब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मुझे अदर चाहिए चम्मच, तो मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है भाई आपको, अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि अगर ये ठंडा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसे गरम गरम ही इसमें डालना है। अच्छा, ये हो साइज थोड़ी सी गर्म है, कोई बात तो नहीं। ये आप ये ले सकते हैं, ये ले, कोई बात नहीं फैसल, खवातीन को आदत होती है, खवातीन को आदत होती है। नहीं, या चलो ठीक। जो पकाने वाले होते हैं ना, वो रोटी भी मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता। क्या बात है, लकी रानी सर्कस में कभी ट्राई किया आपने? नहीं, अभी सोच रही हूँ अभी मैं सोच रही हूँ आपकी बात सुन के कि कर लूँ ट्राई। हाँ, वहाँ पे भी चला जाना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं भी ट्राई कर लूंगा, जिस हिसाब से मैं भी साथ दोनों चलते हैं। गरम की सफाई कर रहा हूँ ना मैं। ये देखिए मिस, मैंने ना ये कोशिश की है कि मैंने इसको क्लियर आउट कर दिया है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा किया। अब देखें, ये मैंने जो है ना, एक लेयर बनाई है इसकी, मुझे करने हाथ साफ क्योंकि ये हो गया। अच्छा, ये देखिए, इसमें आपने ये कर दिया है। अब जाएगा इसके अंदर ये कस्टर्ड, ये देखें, ये कस्टर्ड जा रहा है, और ये देखिए कस्टर्ड जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये आ गया कस्टर्ड, अच्छे से डूब जाओ भाई इसके अंदर। ये देखिए, ये चला गया इसमें कस्टर्ड। भाई ने सुनी आपकी बात फिर? ये देखिए डूब गए वो, ये भाई डूब गए भाई को उड़वा दिया आपने। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से वो चले गए हैं। अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे। अब आप समझे मैंने क्रिस्पी क्यों किया था। अब ये क्रिस्पी ही रहेंगे और सारा जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। सही। वो जो ब्रेड का एक टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और ये केक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है। ये देखिए। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या जाने वाला है, इसके ऊपर इसको मुझे रखने के लिए चाहिए एक अदद प्लेट ताकि ये ख़राब ना हो। अच्छा, इसके ऊपर जाएगी क्रीम, ये देखिए। अच्छा, क्रीम के साथ ना ये देखें, ये आपको बताना भूल गई हूँ, ये वाला स्टेप, ये जो मैंने बचाया था ना कंडेंस मिल्क, ये इसलिए बचाया था कि क्रीम के अंदर शामिल करेंगे ये कंडेंस मिल्क हम, ताकि क्रीम का जो अपना फ्लेवर है वो और मज़ीद इन्हांस हो जाए। ये कंडेंस मिल्क जाएगा इस क्रीम के अंदर, ये देखिए। और थोड़ा सा हम बचाएंगे, बस ज़रा सा, वो मैं आपको बताऊँगी कि इसे कहाँ इस्तेमाल करना है। और ये हमने कर रही हैं वेब कर दिया। आपके पास अगर विस्कर नहीं भी है तो आप काट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये। और क्रीम को आपको पता ही है कि क्रीम खुद कितनी मज़ेदार जायके की होती है। अब जो कंडेंस मिल्क होता है उसका एक अपना जायका होता है। दोनों जो मिलावट कर दी है, फिर मिलावट कर दी आपने। सब कर रहे हैं, मैं भी करना चाहती हूँ थोड़ी। करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मिलावट ये है कि ये मीठी मिलावट है, टेस्टी मिलावट, मीठी मीठी। अच्छा, ये देखें आप, ये अभी से ना उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, वो ब्रेड ऊपर आना शुरू हो गया, ये ब्रेड जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। अब देखें कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ये क्रीम की पूरी लेयर जो है ना, ये जाएगी इसके ऊपर। ये गया क्रीम। अब आपको समझ आया मैं कह रही थी कि ठंडा करके क्यों खाना है, कि नीचे से कस्टर्ड, ऊपर से क्रीम, ये फुल इतनी कोई यमी डिश बनेगी ना ये देखिए। अच्छा, ये आपने फैलाना है, कस्टर्ड छुप जाए और बाकी क्रीम जो है वो ऐसे ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये आ गई क्रीम और आपने कस्टर्ड को सारा छुपा दिया है। अच्छा, अगेन मैं ये बात कहूँगी कि ये वो वाली डिश लें आप जिसके अंदर जो है आपका सारा कुछ जो चौड़ी होती है ना, लाइक ये है 2 इंचेस आप है इसकी जो विड्थ है। अगर आपके पास वो जो चौड़ी वाली होती है जो और ऊपर तक होती हैं 4-5 इंच, वो जो बड़ी वाली डिश होती है, आप ये उसके अंदर अगर बिछा के लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना उसका वो बनेगा। लेकिन टेस्ट तो ऐसे ही रहेगा ना? टेस्ट तो रहेगा, लेकिन वो जो एक है ना फ्लैट अंदर से चला जाएगा। 15 बार दे दें बस जल्दी से। ठीक हो गया। अच्छा, अब जाएगा इसके अंदर ये इलायची पाउडर ऊपर। ये देखिए, ये गया इलायची पाउडर। इसको हमें करना है इससे पहले छिड़क के। कस्टर्ड में या क्रीम में किसी चीज़ में प्लीज़ इलायची पाउडर नहीं डालिएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऊपर से सिर्फ ऊपर से डालेंगे ताकि ऊपर से खुशबू जो है वो अच्छी आए। बस मिक्स नहीं करना है इलायची पाउडर, ना कस्टर्ड में ना क्रीम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जाएगा, ये देखिए ये नट्स जा रहे हैं ऊपर से, ये पड़े नट्स। अच्छा, इस डिश को ना 2 से 3 घंटे के लिए आप चिल करें, फ्रिज में रखें आप आराम से। उसके बाद आप इसको खाएं और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। और देखें झटपट तैयार हो गई। आपके गेस्ट आने वाले रखें फिर खुद चिल करें और पीछे से कोई कमाल दिखा जाए। नहीं कोई कर जाए, सबके लिए बना रहे हैं हम तो, है ना? यही हूँ मैं आज यही हूँ मैं, आज जाऊँगा नहीं मैं। ठीक है,
सही है जनाब। ये देखिए, अब इसमें पड़े बादाम हम थोड़े सा बचाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और डिश है, मुझे उसमें भी जो है वो करना है। अब ये देखिए, ये आ गई ऊपर से बादाम, पिस्ते, काजू के, और ये ढक चुका है सारा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन अगर आप और अच्छी करना चाहते हैं तो बादाम साबुत लेके भी आप थोड़ी सी डेकोर कर सकते हैं। उससे भी अच्छी करना चाहते हैं तो मुझसे कराएं, मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये क्योंकि अरब में आपको पता है ना, हर चीज बहुत ही इंटेंस, ज्यादा भर भर के, तो उसके अंदर वो ना मेवाजात वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो जाहिर सी बात है। अब ये देखिए, मैंने सारे मेवों से इसको ढक दिया है, ये हमारी डिश तैयार हो गई। अब हमारे पास टाइम है, क्या हमारे पास टाइम मौजूद, कितना टाइम है हमारे पास, अगर मुझे पता चल जाए? 5 मिनट। तो हम 5 मिनट है हमारे पास। मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, ऊपर से बता, हमारे पास टाइम है। हाँ, अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको समोसे भी खिला सकती हूँ, सबरोसो के जबरदस्त। अभी तो नहीं खाऊंगा ना। नहीं, बना के तो हम तो इफ्तार ही तैयार कर रहे हैं ना, हम तो इफ्तार ही तैयार कर रहे हैं। तो भाई हमें काम करते हैं, सबरोसो के समोसे बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये गया, ये आप खोल सकते हैं या मैं छुरी दे दूं आपको? नाइफ से खोलेंगे? खोल लिया नाइफ से। अच्छा भाई, ये हैं सबरूसो के समोसे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चिकन समोसाज है हमारे पास, मैं इसको देख लूं। जी, चिकन समोसा। जी, ये है सबरूसो के चिकन समोसाज हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इफ्तार हो और इफ्तार में सबरूसो के कोई आइटम ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमारे पास चिकन समोसा जो है वो मौजूद है। ये देखिए, अब हम नहीं, फैसल तलेंगे। चलिए फैसल साहब, देख लें। खातिन हज़रात, समोसे तलने जा रहा हूँ मैं। ये ऑयल है जनाब, जहाँ माम था वहाँ डालडा। 80 साल से जायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर है और रहेगा। जी अच्छा फैसल, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है और मैंने क्योंकि तेल डालना शुरू कर दिया है, तो आप समोसे तलना शुरू तो आप यकीन करें, देखें जितना हम बना सकेंगे उतना बना लेंगे, और जितना नहीं बन सका तो आप यकीन करेंगे समोसे बन चुके हैं। बस ये आप बना लेंगे, वो कोई बात नहीं। सबको पता है कि ये समोसे बस आपने तलने होते हैं, रेडी होते हैं। यकीन है, मुहक्कम अमले पहम का जो है वो हम मुजाहरा करेंगे। अभी थोड़ा इसका बस ठीक काफी है। जी नहीं, अभी थोड़ा बस 2 मिनट लगेंगे बस इसको। 2 मिनट तो है हमारे पास टोटल। ये आपने तोड़ दिए? जी मैंने ये फाड़ दिया ऊपर से, ठीक है। बस अब डालना शुरू करते हैं। डाल दें आप? मैं डाल दूं या आप डाल देंगे? नाजरीन, बार बार जो है ना, ये जो मुझे एक दी जाती है ना, एक कि आप कर सकते हैं क्या, आप कर पाएंगे? ये मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो, देखें कि समोसे कैसे डाले फैसल को डालते हुए समोसों के साथ फोकस करें ताकि दुनिया को पता चले। और हो सकता है ये एलईडी फैसल आपके घर चला जाए। आप तो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे ना, ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये हो सकता है ये एलईडी फैसल के घर चला जाए, बाइक मेरे घर चला जाए, क्योंकि मैंने और बाइक क्योंकि मुझे चलानी आती नहीं है। मैं सीख लूंगी चलाना, मैं बोला करूंगी बाइक चला के। ये ले जनाब, कितने समोसे बनाने, आप सिर्फ बताएं कितने बनाने? सारे डाल देते हैं, सारे डाल दो। हाँ, इफ्तार में सब खाएंगे ना भाई। ठीक है भाई, सारे डाल दें। ये तेल वो भी गर्म भी होना शुरू हो गया है जब तक। जी हाँ जी, सारे समोसे। और ये इतने गजब के चिकन समोसाज होते हैं, फ्रेश, हेल्दी। आप बस लेकर आए और 2 मिनट भी नहीं लगते इनको बनने में। तेल गरम होता है और ये बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अंदर से प्रॉपर्ली कुक्ड होते हैं। ये देखिए, अब इसमें जगह बची नहीं है। नहीं आप डाल दीजिए, ये जगह हो गई है। हाँ, या डाली, बहुत तेल है, बहुत है तेल, आप बेफिक्र होकर डालिए। ये देखिए, बस अब ये हो जाएगा तैयार। ये देखिए जी, वैसे ऑलमोस्ट हमारा बस हमारा टाइम तो खत्म हो गया फैसल। लेकिन सबको पता है कि जब तेल गर्म होता है समोसे पड़ते हैं और उनको फ्राई करके निकालना होता है, वो कोई बात नहीं है। टाइम हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन हमने आज बना ली है अरबिक पुडिंग, द मोस्ट फेमस अरबिक पुडिंग। आप ये फोकस तो करके दिखा दें कितनी सजावट हुई है। अब ये ठंडी ठंडी जब जाएगी इफ्तार के वक्त आपके अंदर, तो क्या ही बात होगी। और ईद के दिन ना सबने ज़रूर बनानी है, ईद के दिन, ईद के मौके पर ये पुडिंग। अच्छा जनाब, अब वक्त ख़त्म हो गया है। मैं अगेन जाते जाते आपसे कहूंगी कि अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा पका सकते हैं, वीडियो की सूरत में अपनी वो रिकॉर्ड करके खाने पकाने की जो रेसिपी है हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिएगा। ये बाइक और ये एलईडी आप जीत सकते हैं। अभी हमें चाहिए एक ब्रेक, क्योंकि फैसल तल रहे हैं समोसे। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने स्टूडियोज में और देखेंगे और क्या क्या सेगमेंट्स हैं। हमें तो पता है आपको अगर समोसे तल गए तो मैं आऊंगा स्टूडियो में, वरना ये कैरी करेंगे मैं तो अपने समोसे पूरे करूंगा कि मैं समोसे तल रहा हूँ। कैश यू आफ्टर द ब्रेक। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और आपको पता चल गया होगा कि समोसे जो हैं वो बन चुके हैं, इसीलिए जी बिल्कुल समोसे बनाए फैसल ने, जबरदस्त समोसे बनाए, सफाई करके आए यहाँ पे। एब्सोल्युटली, चाय नहीं बनाई लेकिन
हाँ, ये एक चीज़ है कि मैं अभी बनाऊंगा तो फिर तब तक ये ठंडी भी हो है। जाएगी ना। दूध पत्ती बना लेते हैं आप? मैं कोशिश कर लेता हूँ मैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी बनाने का नहीं पता, पीने जो चाय पीते हैं उसके हवाले से तो हमारा कोई सानी है नहीं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 87 अरब 52 करोड़ रुपए की चाय पी गए हैं। हम ठीक है, ये एक बंदे ने पी थोड़ी है, हमारी आबादी बट फिर 25 भी करोड़ हो रही है। 25 करोड़ फिर भी कितनी चाय पिएंगे हम? एग्जैक्टली। अच्छा, रमज़ान में इसका इंटेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसको लोग कहते हैं कि बस रोज़े के बाद हमें एनर्जी चाहिए, सेहरी में भी चाय पी रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आजकल लोगों को बहुत सारे मज़ीद शिकायत आ रही हैं। ब्लोटिंग इज़ वन ऑफ देम, फिर मैदे की जलन दूसरी है। तो चाय का इस्तेमाल कितना रखना चाहिए और जो दीगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे हम टेकअप करें रमज़ान के दौरान? माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? टाइम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड मैं लास्ट टाइम आई थी इनके साथ, इट वाज सच अ गुड टॉक, सो इट वाज रियली नाइस सो मच। सीइंग यू हमें भी अगेन। बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने आज आपको दोबारा बहुत दावत माजरत दी कि हम है। अभी आपको चाय पेश नहीं कर सकते। आप लोग मेरी दुखती रग को बार बार डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस्त जिससे चाय cannot say no to चाय। अब आपको पता चल गया कि वो जो 87 अरब पता नहीं कितने करोड़ की चाहिए, मेरे पास 1-2 लाख की तो इनकी भी शामिल है, 2-3 लाख की मेरी भी शामिल ही होगी क्योंकि मेरा भी वही है। रमजान में चाय का इंटेक लोग इफ्तार में भी कर रहे होते हैं, सहरी में भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भी कर रहे होते हैं, बाहर बैठ रहे तो आप भी चाय पी रहे हैं। सो क्या इसके पीछे हेल्थ वाइज इस पे क्या सजेशन है कि कितनी मिक़दार में पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए? पहली चीज़ ये कि चाय के अंदर बहुत अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि चाय तो अच्छी ही नहीं है हेल्थ के लिए, इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब चाय का राइट टाइम रमज़ान में इन माय ओपिनियन अफ्तार के बाद है, बिकॉज़ जब आप सहरी में चाय पी रहे होते हो तो आप डिहाइड्रेशन के रिस्क पर होते हो, बिकॉज़ चाय के अंदर कैफ़ीन है और कैफ़ीन आपको यूरिनेट ज़्यादा करवाती है। सो यू नीड टू पी अ लॉट व्हेन यू हैव स्पेशली कड़क चाय वाइल इन सहरी। और फिर ये कि जब वो कैफ़ीन है तो वो आपका हार्ट बर्न भी करती है, जिसकी वजह से कई लोग ज़्यादातर ऑफिस जाने कहीं भी वो चाय के बाद सो जाते हैं या सहरी करने के बाद सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में आते हैं। तो चाय को आप अफ्तार के बाद दें। आई कैन नॉट हैव माई अफ्तार विदाउट चाय, आई नीड टू हैव इट। वही कैफ़ीन, वो एक आपको अलर्टनेस चाहिए होती है, बट आप इस तरह से पिए। 1 से 2 कप रमज़ान में ले लेना, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जो मुझे क्लिनिक में बोलते हैं नहीं हमें सहरी में चाहिए चाय, तो मैं कहती हूँ आप हल्की पत्ती के साथ में, बिकॉज जितनी ज़्यादा पत्ती ज़्यादा होगी उतना कैफीन ज़्यादा होगी और वो चीज़ नहीं हो। और कॉफ़ी नहीं, चाय। दूसरी बात में आ रही थी कि चाय को टी वाइटनर के साथ नहीं लें, बिकॉज टी वाइटनर आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप चाय को घर का अगर दूध ले रहे हैं तो बलाई हटाकर दूध लें, अगर टेट्रा पैक ले रहे हैं तो डब्बे मतलब कम चिकनाई वाला जो दूध है वो आप रखें, उसकी लें। तीसरा मसला आता है कि हम चाय में चीनी लेते हैं, तो चीनी आर एडिड शुगर्स जो कि मर्दों में पेट का जो मोटापा है उसको कंट्रीब्यूट करती है, फीमेल्स में हिप्स का मोटापा आ रहा होता है। तो अननेसेसरीली शुगर का सोर्स जिसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, सिर्फ आपको गैर ज़रूरी कैलोरीज मिल रही है, उससे आप इज्तनाब करें। तो चीनी की जगह मैं कहती हूँ आप स्वीटनर डाल दें। अब स्वीटनर आता है, स्वीटनर तो कैंसरस है नहीं, कैंसर की मतलब अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने अपना पेपर लॉन्च किया है इन 2020 विच क्लियरली सेज कि अगर 22 पैकेट से ज़्यादा होगा स्वीटनर का इंटेक तो आप इस रिस्क पर वो भी जा सकते हैं। हु टेक्स 22 साशेस पर डे, राइट? तो आप 1 से 2 साशे या टैबलेट्स हैं तो 1 से 2 टैबलेट्स आप ले रहे हो तो वो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। आई कैन नॉट हैव गुड़ के लिए तो जा सकता अब इसके लिए 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच गुड़, 1 टेबलस्पून आपका केचप, ये आपको सेम कैलोरीज दे रहा है, सेम शुगर दे रहा है। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है चाहे गुड़ या शुगर। गुड़ और चीनी की कैलोरीज में देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि आप गुड़ के ऊपर अगर अपना हल्का हाथ रख रहे हैं कि ओके फाइन मुझे इतनी कैलोरीज नहीं मिल रही, तो मैं इस कॉन्सेप्शन को इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहूँगी। प्लस हम रमज़ान में समोसे के साथ केचप्स, लॉट्स ऑफ लोडेड केचप्स डाल रहे होते हैं कि केचप से तो कोई कैलोरीज नहीं आ रही, तो 1 टेबलस्पून केचप आपको 1 चाय का चम्मच चीनी के बराबर कैलोरीज दे रही है। तो अब फिर वेट गेन होता है और हम कहते हैं हमने तो रोज़ा रखा और फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है और क्या रीज़न है।
अवेयरनेस नहीं है ना बेसिकली। हमारा Yes. आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि आप ये सारी बातें लोगों को पहुँचाएं ताकि उन्हें पता चले। लोग Yeah. कहते हैं कि रमज़ान में जो है हमारा वेट अचानक से जो है वो गेन Yes, हो गया, तो yes. यही रीजंस हैं। और डॉक्टर सिद्रा, मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि जब हम दस्तरखान पे या अपने टेबल पे बैठते हैं ना, रोज़ा खुलते ही 6 चीज़ें एक साथ, चाय भी रखी हुई है तो जूस भी रखा हुआ है, ठंडा ठंडा मशरूब खाली और पेट गरम पी गरम लेना, पकौड़े भी। फिर गरम पकौड़े साथ लेना, मतलब वो क्या पेट की हालत हो जाती होगी जब आप इतना Exactly. कुछ एक साथ अंदर खा रहे हैं। आपके इस बात से देर आर मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर। वन इज़ के ये जो लोग सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा पानी को जल्दी जल्दी पी रहे होते हैं कि चूँकि पूरा दिन प्यास लगेगी, दिस प्रैक्टिस इज़ प्रोहिबिटेड। आप इतना ज़्यादा जब ओवरलोड करेंगे तो आपकी किडनीज ओवरलोड होंगी पानी से और आपको पी ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से आप फ्लूइड लॉस भी करोगे। तो एक मतवाजन जो एक पानी होता है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए इफ्तार और सहरी के दरमियान का जो दौरानिया है उसमें आप अपनी वो चीज़ को पूरा करें। दूसरी बात यह है कि खजूर से इफ्तार शुरू हो, खजूर के बाद आपका एक हेल्दी ड्रिंक हो, रादर देन कि वो पाउडर्स वाला ड्रिंक हो जिसके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं, सिर्फ एडेड शुगर्स हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड, हम जो मार्केट में बात कर रहे हैं। और उसकी जगह पे आप तुख मलंगा का अगर घर का बना हुआ नींबू पानी जिसमें आप शुगर फ्री रेड सिरप मिला दें, जस्ट टू गिव यू दैट फ्लेवर, और उसमें थोड़ा सा पुदीना हो टू गिव दैट रिफ्रेशिंग, टाइप बना, यस, होममेड विदाउट शुगर, ठीक है। तो वो शुगर फ्री रेड सिरप से वो एक आ जाएगा इफेक्ट। वो आपका एक हाई फाइबर ड्रिंक होगा टू स्टार्ट विद आफ्टर खजूर। और उसके बाद आप वो बर्फीला लेने की बजाय देयर इज अ सेइंग कि आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर या बहुत आइसी ना रखें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एंड देन यू स्टार्ट विद अ लिटिल प्रोटीन वाला फॉर्म, यानी कि आप चना चाट एक अच्छी फॉर्म में ले सकते हैं। रेड बीन्स तो की रेड चाट। बीन्स की हो गई, सफ़ेद छोले, काले छोले, ना सिर्फ लॉट्स ऑफ फाइबर मिलेगा बल्कि गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब जो कि एकदम से हजम नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, तो आपको एक बहुत देर तक आपको एक अच्छा फीलिंग इफेक्ट आता है, दैट इज़। और अगर आप समोसा पकौड़ा, अच्छा अगर समोसा और रोल आप खा रहे हैं तो अगर घर में एयर फ्राई का कॉन्सेप्ट, बेकिंग ओवन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप घर पे कॉटेज चीज़ है, मिक्स वेजिटेबल्स लोडेड विद चिकन, उसका अब अगर आप होममेड फिलिंग के साथ आप घर का सिर्फ आपको वो मांटा पट्टी लेनी है, और अगर आप एक घर के समोसे बना रहे हैं, यू कैन एंजॉय 1 to 2 पकौड़ास, बिकॉज आपको रमज़ान में बहाना चाहिए है सब्जियां एंड फलों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लेने का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है वो नहीं हो। पकौड़े हैं, आप उसमें मटर डालें, उसमें आप पालक डालें, उसमें आप बंद गोभी डालें, प्लीज़ ट्राई इट। आप तो बहुत अच्छी कुकिंग कर रही थी लास्ट टाइम भी जो आई थी, बट आप अगर इस तरह के पकौड़े होंगे तो वो क्रंची, यानी उसमें वो है बेसन वो भी कम डलेगा, एंड देन आपके अंदर वेजिटेबल ज़्यादा आएंगी। 1 to 2 पकौड़ा इज़ फाइन। मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट होने पे बिलीव नहीं करती, नहीं पकौड़ा तो खाना ही नहीं है, ये तो खाना ही नहीं है, बिकॉज रमज़ान है, वी आर ह्यूमंस ऑल्सो, वी नीड दैट क्रेविंग, तो ओके फाइन 1 to 2 पकौड़ा। हम ना बचपन से ये सब खाते आ रहे हैं, Yes. तो हमारी जबान को भी वो तड़के की आदत है, चटखारे की आदत है, Yes, हम उससे yes. resist Overnight कर वो नहीं we cannot, सकते। overnight we cannot. मगर हम ये कहते हैं कि वो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस आप चलाते रहे हो, अब जैसे जैसे डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज़, स्ट्रोक जितना माशरे में कॉमन हो रहा है, अब ये हाई टाइम है कि हम उन रॉन्ग प्रैक्टिसेस को फुल स्टॉप लगाएं, एंड देन वी गो टू द राइट प्रैक्टिस। I have seen patients having 3 to 4 चम्मच of sugar in a 1 cup of चाय, उनको that sweet चाय चाहिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक चीज़ पे मैं चाहूँगी, वी हैव ओनली 2 minutes आई गेस, राइट? Okay. सो ये जो एक ही ऑयल में हम उसको रख देते हैं एक हफ्ते के लिए, और डेली बेसिस पे घर में उसमें बचत के लिए पकौड़े तले जा रहे होते हैं, इसका थोड़ा सा आप बता दें कितना हार्मफुल है ये? एक्सेलेंट क्वेश्चन। एंड आई वुड से कि एक आप ना कम क्वांटिटी में, यानी बजाय इसके कि आप कढ़ाई को फुल कर लें और फिर आप उसी में डालते हैं, आप छोटे छोटे बैच में ऑयल डालें ताकि वो आपका ऑयल कंज्यूम होता रहे। अच्छा, आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक दफ़ा फ्राइंग हो, उसके बाद आप उस ऑयल को डिस्कार्ड कर दें, बट पीपल आर सेइंग कि भाई इस तरह नहीं होता, तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा वो है तो 2 दफ़ा फ्राइंग, दैट्स इट। उसके बाद आप छोड़ दें और उसको खुला ना छोड़ें। अब कढ़ाई में आपने कुछ फ्राई किया, वो ओपन है और अब आप अपने कामों में लगे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन उसमें आ रही है, यानी उसको एयर टाइट जार में रखें, बिकॉज देन वो ऑयल अब आपकी कवर करके ऑक्सीजन से जो है वो खराब होता है। ठंडा हो जाए तो उसे किसी बोल में, किसी बॉटल में वापस छान के स्ट्रेन, बट थोड़ा थोड़ा प्लीज लेना है ताकि वो साथ साथ खत्म हो रहा है, स्टॉकिंग में नौबत नहीं आए। डॉक्टर सिद्रा रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, You're बहुत welcome. शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर लोग जो देख रहे हैं वो इस माह रमज़ान से इस्तेफादा करें, रादर देन कि वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएं ये शिकायत लेके
कि मुझे जलन हो रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। आप यकीन करें आपने बहुत कुछ किया था, आप देख नहीं रहे कि आपने क्या कुछ किया था। एग्जैक्टली, अब प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।